हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग प्राइमरी अमाइन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो देखिए बेटा, पहले रिएक्शन लिखी है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। हमें क्या चाहते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज ना हो और जितने एल्काइल हैलाइड में कार्बन एटम उतना ही रहे बेटा फाइनली हमारे ना, और प्राइमरी अमाइन में जो मिल रहा है बेटा हमें। अगर मैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन की बात करूँ बेटा, तो इसमें तो पहली बात तो CH3 सी डबल बॉन्ड है ना, हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे रियल लाइफ ना। ये क्या बेटा मेरा CH3 CuNH2 है ना, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है बेटा, अमाइड है बेटा। इसकी रिएक्शन कराओगे आप किसके साथ, Br2 और NaOH के साथ। Br2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, इसको बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। और यहाँ पे क्या मिलता है बेटा, हमें CH3NH2 मिलता है बेटा प्राइमरी अमीन। ठीक है, तो आप क्या देख पा रहे हो बेटा यहाँ पर कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम कम हो चुके हैं, यहाँ दो थे और यहाँ पे एक हो चुका है। एक बात तो ये होगी बेटा। दूसरी बात, यहाँ पे कोई एल्काइल हैलाइड का यूज ही नहीं हुआ है ना, यहाँ पे तो केवल डायरेक्ट हैलोजन का यूज हुआ है, तो ये तो वैसे ही इनकरेक्ट हो जाता। सेकंड देखो बेटा, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में गैब्रियल थैलेमाइड लिया जाता है बेटा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और इसकी रिएक्शन कराई जाती है बेटा मेरे के साथ, पहले बेस के साथ कराई जाएगी। पहले गैब्रियल थैलेमाइड आयन बनता है बेटा। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। और इसकी रिएक्शन फर्दर होगी बेटा मेरे एल्काइल हाइड के साथ, मान लीजिए CH3Cl है। ठीक है, इसकी रिएक्शन होने के बाद बेटा जो बनेगा बेटा, उसकी फर्दर हम क्या कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं। हाइड्रोलिसिस करने बेटा हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर CH3NH2 मिलेगा। तो आपने क्या देखा बेटा, जो मेरा एल्काइल हाइड में जितने कार्बन एटम थे उतने ही मेरे प्राइमरी अमाइन में आ रहे हैं। तो ये मेथड बेटा वन ऑफ दी सही मेथड है, और सच में बताऊँ बेटा मैं, ये वन ऑफ दी बेस्ट मेथड भी है। ठीक है, बात करें सेंडमियर रिएक्शन की, तो सेंडमियर रिएक्शन में तो बेटा पहली बात तो बेटा अल्काइल हाइड का यूज ही नहीं होता। कैसे यूज करते हैं सेंडमियर रिएक्शन में, पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है बेटा, ये बनता है। और ये कैसे बनता है, ये हमारे एनिलीन से बनता है। ठीक है, और इसकी रिएक्शन कराई जाती है बेटा, मान लीजिए मेरे CuCl2 ले लो मैं, इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, तो यहाँ पे CuX लिया जाएगा बेटा इन प्रेजेंस ऑफ HCl। और यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, मेरा Cl लग जाएगा। क्या बन जाएगा, ऊपर Cl लग जाएगा। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन बन जाता है। ठीक है, पर आप क्या देख पा रहे हो बेटा कि यहाँ पे तो लाइट का यूज ही नहीं हुआ, तो ये तो वैसे ही आंसर नहीं होगा। फोर्थ रिएक्शन विद NH3, तो बेटा देखिए इसमें क्या दिक्कत है, इसमें हमें क्या बनाना है बेटा, प्राइमरी अमाइन बनाना है ना। तो इसमें क्या दिक्कत है बेटा, प्राइमरी अमाइन तक रुकेगी नहीं रिएक्शन। मान लीजिए मैंने अल्काइल ले लिया यहाँ पे CH3Cl, और इसकी रिएक्शन करवा दी NH3 के साथ। ठीक है, तो ये तो बेटा स्टार्टिंग में हम क्या ले रहे हैं बेटा, एल्काइल ले रहे हैं और अमोनिया साथ रिएक्शन करवा रहे हैं ना। इसमें रिएक्शन अमोनिया साथ होगी, तो पहले ही बेटा मेरा क्या बनेगा, CH3NH2 बनेगा। पहली बार में तो बेटा मेरा क्या बन गया, प्राइमरी अमाइन बन गया। पर ये रिएक्शन यहाँ रुकती नहीं, ये फर्दर फिर से बेटा मेरे एल्काइल हाइड के साथ रिएक्शन करेगी। ठीक है, इसलिए बेटा इस मेथड का रिएक्शन घाटा है कि इससे ऐसे नहीं कि हमें बेस्ट मेथड नहीं कह सकते इससे। हाँ, ये बात जरूर है बेटा, कार्बन एटम प्रिजर्व रहे हैं हमारे। पर क्या हो गया, फायदा क्या होगा चीज़ का, क्योंकि यहाँ पे देखिए अब सेकेंडरी बन गया, अभी फर्दर फिर से रिएक्शन करता रहेगा, मतलब ये रिएक्शन रुकती नहीं है। ठीक है, तो इससे अच्छी रीड नहीं आ पाती बेटा। जो हमें प्रोडक्ट चाहिए, हमें तो क्या चाहिए था, फटाफट से प्राइमरी अमाइन मिल जाए। तो यहाँ पे प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से चला जाता है, पता नहीं कब तक, है ना। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी अपने आप। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 2 परफेक्टली करेक्ट होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।